इंसान के सोच को ना संगति बहुत प्रभावित करती है। आप कैसे लोगों के साथ उठते हो, बैठते हो, बातचीत करते हो, कैसी आपकी संगति है, वो आपके सोच को बहुत प्रभावित करती है। आपके सोच का जो फ्लो चार्ट है वो तैयार करती है। इसलिए संगति अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। मतलब आपका जो माइंड मैप का ब्लूप्रिंट जो होता है, फ्लो चार्ट जो बनता है, आप कैसा सोचोगे या अभी क्या सोच रहे हो, ये सब पे आपके बाहरी जो संगति हैं, बाहरी जो परिस्थिति हैं, वो बहुत प्रभावित करती हैं। इनफैक्ट जब हम मोबाइल पे उठाते हैं ना, तो हम क्या देखते हैं, अच्छी मैसेज पढ़ना चाहते हैं कि मन प्रसन्नचित हो। खासकर अर्ली इन द मॉर्निंग हम लोग दिमाग को सिर्फ पॉजिटिव कोट से भरते हैं। जब पॉजिटिव कोट से भर जाएगा दिमाग ना, तो आप खुद में फील करोगे कितना हल्का आप फील कर रहे हो। बहुत आप लाइट फील करोगे, आपकी बॉडी हल्की रहेगी। क्यों? क्योंकि दिमाग के अंदर हल्के फुल्के लाइट थॉट्स चल रहे हैं। लेकिन अगर आप सुबह सुबह उठे, सपोज करो वही पुरानी पास की घिसी पीटी सड़ी गली बातें अगर ढोते रहोगे तो दिमाग आपका हाइपर 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 टायर्ड स्टेज में चला जाएगा। उसके बाद आपको बिस्तर से तो उठ गए, लेकिन आपका अपना शरीर ही इतना भारी लगेगा, आप इतना टायर्ड फील करोगे कि आपको शायद घर में ना, अपने घर में चलना आपको भारीपन लगे। आपको लगे कि घर में मैं बेडरूम से उठ के अपने बालकोनी में ना जा सकती हूँ, अपने घर में मैं सीढ़ी उतर के नीचे ना जा सकती हूँ कि जाके देखूँ पानी कितना भरा, कितना टंकी खाली है। क्यों? क्योंकि बॉडी बुरी आपकी भारी हो चुकी है नकारात्मक सोच से। इससे सोच बहुत प्रभाव डालता है आपका संगति। ठीक है, इसलिए संगति अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। माँ अपने बच्चे के ऊपर बहुत कड़ी नज़र रखती है कि मेरा बच्चा क्या लोगों के साथ बात कर रहा, उठ रहा, बैठ रहा। शुरू से ही करना भी चाहिए, माँ का नेचर भी होता है। क्यों? क्योंकि माँ अपने बच्चे का हर हालत में सिर्फ और सिर्फ भला चाहती है। इस भला के लिए माँ को ज़रूरत पड़ता है तो बच्चे को थप्पड़ भी लगाती है। मेरा भी बच्चा है, ज़रूरत पड़ता है तो उसकी मैं डांट भी करती हूँ, ज़रूरत पड़ता है तो धुनाई भी करना पड़ता है। हालांकि अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन फिर भी उस पर मैं पैनी निगाह रखती हूँ। बच्चा हॉस्टल में भी चला गया है, फिर भी पैनी निगाह रखती हूँ कि भाई बच्चा कैसे लोगों से बातचीत करता है। टाइम टू टाइम उसके संगति के बारे में भी पूछती हूँ। ऐसा नहीं कि आज बच्चा कॉलेज में चला गया, बहुत अच्छे टॉप कॉलेज में पढ़ रहा है, प्रोफेशनल डिग्री ले रहा है, तो अरे अब मैं तुमको आज़ाद कर दूँ, ताकि हमें पता ही नहीं चले बच्चा क्या कर रहा है। बहुत से होते हैं ना बच्चे टॉप इंस्टीट्यूट में भी चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, वो फूकने फाँकने पीने के काम में लग जाते हैं। कारण क्या होता है, माँ बाप पैनी निगाह रखना छोड़ देता है। बहुत से ऐसे केसेस आपको देखने को मिलेंगे, मीडिया में, न्यूज़पेपर में भी सुनने को मिलता है। कारण क्या होता है, संगति खराब होना। आदमी आश्चर्य में पड़ जाता है कि नंबर 1 इंस्टीट्यूट से ये बच्चा पढ़ा, इतना तेज़ था, इतना टफ कंपटीशन निकाल के ऐसा कैसे कर सकता है। भाई आपने माइंड को छोड़ दिया। जब मन को छोड़ोगे तो दिमाग तो गलत दिशा में दौड़ेगा ही दौड़ेगा ना। मन को कंट्रोल में रखना हमारा काम है। इसलिए सुबह उठते हैं तो हम ध्यान करते हैं। किसका ध्यान करते हैं? अच्छी चीज़ों का ध्यान करते हैं। क्योंकि रात भर जब आप साउंड स्लीप में सोते हो ना, तो होता क्या है, बुरी बातें दब जाती हैं। तो सब हम सुबह उठते हैं, ध्यान करते हैं, तो अच्छी बातें निकलना शुरू होती हैं। इसलिए बोलते हैं ना कि भाई सुबह सुबह अच्छी चीज़ों के बारे में चिंतन करो। या कभी आपका मूड ख़राब हो गया तो हम खुद में ही बोलते हैं, पता नहीं आज किसका चेहरा देख लिया, आज का दिन ही ख़राब गया। आपने किसी का चेहरा नहीं देखा, थॉट्स नकारात्मक क्रिएट करते गए, और थॉट्स में उन गलत लोगों को, नकारात्मक लोगों को आप देखते चले गए जिसके साथ कभी पास्ट में अनबन हुई थी, चाहे वो 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले की घटना क्यों ना हो। इसीलिए बोलते हैं ना, पास्ट इज़ डेड, पास्ट इज़ ओवर, नेवर एवर गेट इंटैंगल इन द पास्ट। पास्ट में कभी मत फंसो। पास्ट आपको कुछ नहीं देने वाला है पेन के सिवा, आपका प्रेजेंट भी ख़राब कर देगा, फ्यूचर भी ख़राब कर देगा। तो क्या फ़ायदा है पास्ट के बारे में चिंतन करने का। अब किसी के बारे में गलत भी कोई इंसान आपके साथ किया, लेकिन उस इंसान को आप दिमाग में रखे हुए हैं, तो आपकी सोच को विकृत करता जाएगा, सोच को प्रभावित करता जाएगा। इंसान इस चीज़ को नहीं समझ पाता। क्यों हम बैठे बैठे चिड़ 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 कर रहे हैं। अरे किसी बेकार आदमी का बारे में आप सोच रहे हो, उसको दिमाग से हटा दो, दिमाग से हटा दो। क्योंकि जो बुरा भी करके क्या, आपको एक चीज़ मान लो कि कहीं ना कहीं मेरा कर्म था, तो थोड़ा आप हल्का फील करोगे, तो फिर अब ऑप्शन निकालोगे कि हाँ भाई वो तो बीत गया, अगर मेरा कर्म का ही फल मुझे मिलना था तो अब तो हम भुगत लिए, तो उसको क्या फ़ायदा चिंतन करने का। फेंक दो एकदम। जैसे होता है ना, सड़े हुए आलू बदबू देती है, टमाटर सड़ जाता है, फ्रिज में बहुत सी सब्जियां हम फेंक देते हैं, उसको फेंक दो। अब सोचो कि हम अपना जीवन जिए, अब लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में रखो, अब तो जियो ताकि खुश फील कर सको। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों के साथ उठो बैठो। आपकी सोच को बहुत प्रभावित करते हैं ये लोग, क्योंकि लोगों का प्रभाव लोगों पे पड़ता ही पड़ता है।